हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब आपको पता होना चाहिए, दो कैरेक्टर एक साथ लेकर स्टडी करते हैं, फिर ये देखते हैं इनकी औलादों में कैसी प्रोजनी आएगी, यानी औलादों में रेशियो कैसा आएगा। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में हमने बता दिया था आपको कि फिनोटिपिक यानी कि जो बाहर से दूर से देखते ही आपने जो भी अंदाज़ा लगाया, लंबा होगा छोटा होगा। जीनोटिपिक जीन के हिसाब से। अभी आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस हम समझाएंगे तो आगे और अच्छे से समझ में आएगा। डाई हाइब्रिड का मतलब होगा, डाई का मतलब दो, इसमें दो कैरेक्टर की स्टडी एक साथ करते हैं। तो अगर हमने दो कैरेक्टर की स्टडी एक साथ ली, यानी राउंड आपने येलो सीड के साथ लिया और रिंकल एंड ग्रीन सीड लिया, दो कैरेक्टर एक साथ ले लिया, तो राउंड के लिए आपने अगर कैपिटल आर माना है तो राउंड के लिए दो आर हो गए, और येलो के लिए आपने कैपिटल वाई माना है तो कैपिटल वाई, ये हो गया। अच्छा, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया कि राउंड एंड येलो बना F1 जनरेशन में। उसके बाद में 9:3:3:1 का रेशियो मेंडल साहब ने बता दिया था कुछ इस तरह से। अब हम ये करके दिखाएंगे आपको कैसे आया। तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर ले लिए, राउंड एंड येलो सीड। राउंड एंड येलो सीड में आप देखिए, राउंड का हमने कैपिटल आर से डिनोट किया तो कैपिटल आर फॉर राउंड। अच्छा, येलो सीड के लिए आपने कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ले लिया, ये दो कैरेक्टर एक साथ लिख लिए। अब रिंकल के साथ हमने बताया था, रिंकल में क्या होगा, रिसेसिव है तो दोनों स्मॉल आर आएंगे, और ग्रीन के लिए आपको पता ही है स्मॉल वाई और स्मॉल वाई आएंगे। यहां तक तो क्लियर है। अब हमें ये हमारा रेशियो, अब ये क्या, हमने सिर्फ नाम से इनके जीन तैयार कर लिए। अब क्या होगा, अब हमें क्रॉस करानी है, तो F1 जनरेशन में जो हमें क्रॉस करानी होगी तो रिजल्ट देखिए। नंबर 1 देखिए, पहले हमें गेमेट बनाने होंगे। पॉसिबल गेमेट यही होंगे, आप देखिए, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल गेमेट यहाँ बन सकता है, नहीं बन सकता। पॉसिबल गेमेट का मतलब क्या है, देखिए नंबर 1 कैपिटल आर कैपिटल वाई। हमें पता होगा, हमें ये पता है कि एक कैरेक्टर के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो जीन है, एक राउंडनेस के लिए और ये आपका येलो के लिए, आपका येलो सीड के लिए। अब ये जो है गेमेट बनेगा तो एक ही तो जाएगा ना, दो होते हैं कैरेक्टर के लिए, दो जीन होते हैं एक कैरेक्टर के लिए। अब ये गेमेट बनेगा तो एक ही जाएगा, और कैपिटल वाई में सिर्फ एक वाई जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम, अब आप ये देखिए, मोस्टली अगर हम दोनों कैरेक्टर को देखेंगे तो या तो ये बन सकता है, इसमें ये देखिए सिर्फ यही बन सकते हैं चारों, अगर हम करके देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमने ये बना लिया। अब गेमेट यहाँ पर जो बनाएंगे तो एक तरह से ये गेमेट बनेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अगर हमने क्रॉस करा दिया तो इनसे बनने वाला F1 का रिजल्ट होगा, आप ये देखिए, इनसे बनने वाला F1 का रिजल्ट होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम कैपिटल आर के साथ पहले वाई लिख दें और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लिख दें। आपको दोनों कैरेक्टर, दोनों आर एक साथ लिखने हैं, क्योंकि एक साथ ही वो कैरेक्टर देख रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये बन गया हमारा क्या, F1 का। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको। ये किसका रिजल्ट आया, F1 का रिजल्ट आया। अब हमने आपको बताया था जो रिजल्ट F1 का आता है, F2 के लिए हमें क्या करना होगा, इसी की क्रॉस इसी के साथ करानी होगी। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्रॉस विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ ही क्रॉस करानी है। तो ये F2 के लिए हमें रिजल्ट निकल के आ जाएंगे, जो भी आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये किसने बताया था, ये मेंडल साहब ने बताया था। हमने प्योर लेने हैं पहले। देखिए, यहाँ पर राउंड के लिए दो चीज़ें होती हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड के लिए ही होता है, लेकिन ये मेंडल साहब ने बताया नहीं था कि ये रेशियो अगर आपको चाहिए तो ये रेशियो में आपको प्योर ही लेना पड़ेगा। कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर ही लेना पड़ेगा और स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर लेना पड़ेगा रिंकल के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने इनके लिए क्या बनाएंगे, गेमेट तैयार करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे गेमेट तैयार करे थे। अब ये देखिए, गेमेट, पॉसिबल गेमेट क्या बन सकता है, कैपिटल आर के साथ यहाँ पे एक तो कैपिटल वाई जा सकती है, ठीक है। अब कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकती है। ये तो क्या है, ये तो एक वो है, अनुमान है,
कुछ भी जा सकता है। जैसे लड़के के केस में देखिए XY होता है स्पर्म का। अब जाता क्या है ये किसी को नहीं मालूम, एग्जैक्ट X जाएगा या फिर Y जाएगा, ये दो एट द टाइम पता चलेगा। तो हमेशा लड़का होने की और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% ही होती है, चाहे एक आदमी के 8 बच्चे हुए हों और 8 लड़की हुए हों, और 9वां बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी 50% लड़के होने की होगी हर बार। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार MBBS AMU में पेपर आया था, सवाल आया था 2012 या 13 में, यही सवाल आया था कि अगर एक कपल है उनके 8 बच्चे कैसे हुए, लड़की हुई हैं, अब लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% या 75% या 25% या 50, हर बार 50% ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 जीन है। 100%, अब ये देखिए 50-50% ही तो है, कोई भी जा सकता है इनमें से एक ही जाएगा। अगर मान लीजिए लड़की के साथ, लड़की के केस में क्या, लड़की के केस में तो X ही जाएगा ना हर बार, क्योंकि XX होता है उसका। तो अब इस केस में 2 है, X और Y। अब अगर X के साथ X चला गया तो क्या हो जाएगी, लड़की, और Y अगर चला गया तो ये तो एट द टाइम वहीं पता चलेगा जब हो रहा होगा, और ये नेचर डिसाइड करती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए पॉसिबल गेमेट बनाइए। अब स्मॉल r के साथ कैपिटल Y जा सकती है और स्मॉल r के साथ स्मॉल y जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल गेमेट और नहीं बन सकते। यहाँ पर सेम है तो सेम लिख देंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये देख लीजिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब साइंटिस्ट ने, एक पुनेट साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया अब आपको एक एक करके करना पड़ेगा, यहाँ से इसको वैसे तो ये तो एक नॉर्मल हो गया। साइंटिस्ट ने बताया अगर आपको जल्दी करना है तो एक आपको सीरीज बनानी है इस तरह की। अगर हम थोड़ा ऊपर बना दें, ठीक। तो अब आपको करना क्या है करना ये है कि ये जो गेमेट है आपने ऊपर लिख लेने हैं यहाँ पे। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये चारों ऊपर लिख लिया। अब ये चारों यहाँ लिखे जाएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए रिजल्ट देखेंगे, इसकी और इसके साथ करा के यहाँ रिजल्ट लिखेंगे। अब ये देखिए कैपिटल R और कैपिटल Y कैपिटल Y। अब इसकी इसके साथ करके यहाँ लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसकी इसके साथ करके लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। इसके साथ इसके करेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब यही सिलसिला चलता रहेगा, इसकी फिर इसके साथ करेंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसकी इसके साथ करके यहाँ लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल y। इसकी इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और इसकी इसके साथ करेंगे अगर कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। अब नेक्स्ट फिर से सिलसिला शुरू हुआ, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और ये क्या है आपका कैपिटल Y है ना, कैपिटल Y। अब इसके साथ करेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। उसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। उसके बाद अब इसका कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और इसके साथ स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ये वाला ये। अब इसकी अगर देखेंगे, ये देखिए स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, हो सकता है यहाँ कुछ चेंजेस हो, आप देख लेंगे, लेकिन मेथड वही है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये रेशियोज बन गए। अब ये रेशियोज आप जब देखेंगे तो ये 9:3:3:1 के रेशियो में निकल के आएंगे। मतलब फिनोटिपिक रेशियो जो होगा इनका क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब दूर से देखने पे, देखिए दूर से देखने पे राउंड एंड येलो सीड 9 होंगे। अब ये देख लिए राउंड एंड येलो सीड, कैपिटल R रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंडनेस एंड कैपिटल Y आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो सीड। एक
2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये 9 हो गए। हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, 9 ऐसे हमें मिल गए जो राउंड एंड येलो सीड है। ऐसे ही 3 आपको मिलेंगे राउंड एंड ग्रीन सीड, और फिर 3 मिलेंगे रिंकल एंड ग्रीन सीड, और एक मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिंकल एंड ग्रीन सीड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 2 कैरेक्टर आपको लेके ऐसे ही हर बार करना पड़ेगा। कैसे हर बार करना पड़ेगा? 2 कैरेक्टर लिए आपने, जैसे मान लो आपने एक बार टॉल ले लिया और राउंडनेस ले लिया, तो यहाँ पे आपने स्मॉल टी स्मॉल आर लेने पड़ेंगे। पहले आपको गेमेट बनाने होंगे। कैसे? ये वाले, इसके गेमेट बनाएंगे तो ये बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका गेमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इसकी अपने आप सेल्फ करा देंगे। सेल्फ करा देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ये देखिए, ये आएगा। F2 के लिए हमने बताया आपको, जो रिजल्ट आया उसी के साथ करानी है। उसके बाद फिर से गेमेट बनाने। तो पहले डायहाइब्रिड क्रॉस में पहले क्या बनाने होते हैं? गेमेट बनाने होते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया। फिनोटाइपिक रेशियो आपका क्या आएगा? 9:3:3:3:1। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसी डायहाइब्रिड क्रॉस निकालेंगे। जो भी सवाल होगा आप कमेंट में बताएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें।